हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो जैसे आपको ये पता है कि ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एफ डैश ए को इस लिमिट के रूप में ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये लिमिट जो होगी वो आपका एफ डैश ए कहलाएगा। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले को याद करने में प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपके सामने लिखा है एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस इनका डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस ए, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और इन्हीं दोनों के आगे एफ लगा के ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। एक ये फंक्शन है, ये आपके सामने गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। कोई मान लो कि एक पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है ए। यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए और जब आप x की जगह a रख दोगे तो y आ जाएगा। तो ए कॉमा एफ है, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे और ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है x, ठीक है, और ये आपका मान लो a है और ये b है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b के x कॉमा एफ एक्स। जैसे आपका पॉइंट b यहाँ पे था सब पहले, अब b को आप यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, ये b1 है, फिर यहाँ पे ले जाओगे, ये आपका b2 है। ठीक है, तो ये जो आपका शेप है, ये वाला ग्राफ का पोर्शन, ये ऐसे मतलब ऐसे था, तो ये पहले ऐसे आया होगा b के पास, फिर आएगा ये b1, फिर b2, ठीक है, ऐसे फिर और क्लोज ले जाओगे तो ये ऐसे, यानी कि इसकी टेंडेंसी इस टाइप की हो जाएगी। ये मैं इसको एक बार फिर से बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, बड़ा सा बना रहे हैं इसी कर्व को नीचे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे ए और एफ ए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होगी ये आपकी एफ ए है और ये जो डिस्टेंस थी ये एक्स हो जाएगी। इसको यदि आप ऐसे मिला दो, ये बी के पास से ऐसे, ठीक है, और ये एंगल यदि आपका थीटा है तो यहाँ से ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट आपका ए था, ये जो बी है इसको कोऑर्डिनेट थे एक्स और एफ एक्स। मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, यदि ये पॉइंट आपका सी है तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये हो जाएगी एफ ए माइनस एफ एक्स, आपकी एफ ए माइनस एफ एक्स हो गई। और यदि इस डिस्टेंस की बात करो तो ये है आपकी एक्स माइनस ए। ये जो इस साइड का एंगल है, एंगल आपका स्लोप कहलाएगा। ठीक है, ये स्लोप होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। यदि आप इसकी बात करो, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप क्या है आपका, ए बी जो ये लाइन है इसका स्लोप। ठीक है, तो ये जो स्लोप है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एम ए बी। ठीक है, ए बी लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है क्योंकि ये एंगल लेंगे हम, इस साइड का थीटा है यदि तो ये आपका माइनस थीटा होगा, माइनस tan थीटा आएगा, वो आपका क्या होगा, स्लोप। तो यहाँ से स्लोप आ गया ये। तो यदि मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ पहले, ठीक है, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा माइनस tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ए बी का जो स्लोप है वो आपका माइनस tan थीटा है। तो यहाँ से आ गया एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो जो ए बी का स्लोप है वो ये आ जाएगा कि जो लाइन का स्लोप होता है वो ये वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, और जो अपनी ये लिमिट थी, यदि हम इसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए ले लें तो ये आपका डेरिवेटिव भी हो। और स्लोप होता क्या है, यदि हम स्लोप की बात करें तो वो टेंजेंट होती है किसकी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस की ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसके साथ जो भी एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का जो ये एंगल है इसकी जो टेंजेंट होगी वो आपकी स्लोप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है वो एक प्रकार की टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है।
तो इसका मतलब फिर हम इसकी टेंजेंट देखते हैं। जैसे ये मैंने टेंजेंट के लिए शुरू में ये आपको बताया था कि जैसे ये पॉइंट बी है, ठीक है, इसको हम एक ही, जैसे ये एक्स को एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, एक ही साइड ले जाते हैं। तो जैसे बी था, चलो इसको इसमें देखते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक पॉइंट ये है ए, और इसको थोड़ी बड़ा कर लो, एक पॉइंट यहाँ पे है बी, ठीक है। तो पहले मैंने एक लाइन ऐसे खींची, ये ए, अब इस बी को फिर यहाँ लाए मूव करा के, तो ये B1 होगा, ठीक है अपने पास। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट बनेगी वो आपकी मान लो ऐसे आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लाए हम B2, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएगा ऐसे, ठीक है। फिर और मूव करा के यहाँ लाओगे B3, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आएगा। ये लाइन है आपकी T1। तो इस B की जो टेंडेंसी है वो अप्रोच किसको कर रही है, जैसे यहाँ थी पहले, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो फाइनली वो AT1 को अप्रोच कर रही है। तो जो इसकी टेंजेंट होगी वो AT1 ही हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये जो आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि जैसे x टेंड्स टू A, ठीक है। तो x टेंड्स टू A का मतलब क्या है कि B A की तरफ, यानी कि ओवर द कर्व, ये देखो B जो है A की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉर्ड AB, ये जो आपकी कॉर्ड है AB कॉर्ड, ये ऐसे है जो, ठीक है। तो ये लाइन AT1 को अप्रोच कर रही है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो भी AT1 होगी। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, वो क्या है, एक प्रकार से स्लोप है, ठीक है। MAT1 लिखा है ना, तो ये आपकी स्लोप है, यानी कि ये AT1 को अप्रोच कर रही है। मतलब ये हुआ कि जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, किसी का भी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे ये निकाला f डैश a, तो ये आया क्या था, लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो ये एक प्रकार से हमें स्लोप देता है निकाल के, ठीक है, किसी कॉर्ड की स्लोप मिलेगी किसी का डेरिवेटिव निकालने से, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखा है RHD ऑफ अ फंक्शन fx एट पॉइंट a इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड AB हुज एंड B मूव टूवर्ड फिक्स पॉइंट A, ठीक है। यानी कि किसी फिक्स पॉइंट की तरफ हम मूव करा रहे हैं, तो उसकी जो टेंजेंट होगी, ठीक है, कॉर्ड की जो स्लोप होगी या टेंजेंट होगी, वो आपका क्या है, RHD बोलो या डेरिवेटिव बोलो। RHD यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक राइट साइड से आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे RHD बोल दिया है, ठीक है। जाने को तो हम कहीं से भी जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये मान लो आपका T2 है, ठीक है, और ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू fx का, ठीक है। ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये ग्राफ का पार्ट है, ठीक है, और ये भी आपका ये ग्राफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे अब हम इसकी टेंजेंट 3 पे हमें चेक करना है, तो 3 की एक राइट साइड से जाएंगे और एक लेफ्ट साइड से जाएंगे। जो हम RHD की बात करें, यानी कि राइट साइड से, यानी कि RHD का मतलब क्या है, f डैश 3 प्लस, यानी कि 3 के राइट साइड से जा रहे हैं। तो 3 प्लस का मतलब, इसकी जो 3 प्लस का मतलब कि इसके इस साइड ग्राफ कौन सा है, तो ग्राफ का पोर्शन ये है। तो इसमें हम पहले B को इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, ठीक है, ऐसे मूव कराते कराते लाएंगे। तो ये पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, किसकी टेंडेंसी होगी इस लाइन को अप्रोच करने की। ये लाइन कौन सी है, ये T1, क्या है, MAT1, ठीक है। MAT1 का मतलब क्या है, इस साइड का आपको पता है कि माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये आपका माइनस tan थीटा होगा। तो इसको मैंने सीधे लिख दिया माइनस tan थीटा की जगह है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है आपका, -1 अपॉन √3, ठीक है, ये आ गया। अब यदि हम LHD की बात करें, LHD का मतलब है f डैश 3 माइनस, तो 3 माइनस में अब इधर आ जाओ, 3 माइनस यानी कि इस साइड से जा रहे होंगे, इस साइड से ग्राफ का पोर्शन ये है ब्लू वाला। तो अब जैसे इस पॉइंट को आप इधर लाओगे, ठीक है, फिर इधर लाओगे, फिर इधर लाओगे, ऐसे बनेगा, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। तो इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, T2 को अप्रोच करने की। तो 3 माइनस का मतलब क्या है आपका, MAT2, और T2 की टेंडेंसी क्या हो, T2 की टेंडेंसी है कि ये पैरेलल हो रही है x एक्सिस के, और पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो आपको पता है कि वो 0 होता है,
क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि LHD और RHD इक्वल नहीं आई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। जब LHD और RHD इक्वल नहीं आई तो आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब जैसे इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे है, जैसे इफ़ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए देन आइदर। तो क्या हो सकता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो? तो इसमें कह रहा है इट्स ग्राफ विल हैव शार्प कॉर्नर एट x इक्वल टू ए और ग्राफ विल नॉट बी स्मूथ। यानी कि ग्राफ आपका यदि स्मूथ नहीं है और उसमें कॉर्नर आ रहा है तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मान लो कि ये कॉर्नर, ठीक है, यदि ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये ग्राफ स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ नहीं है तो इसका मतलब कि ये आपका फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हम इसको ऐसे ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वर्टिकल टेंजेंट। तो ग्राफ में और मे नॉट कॉर्नर, यानी कि ग्राफ में कॉर्नर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फिर भी वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उसका मतलब है कि उसकी जो टेंजेंट होगी वो वर्टिकल हो गई होगी, भले ही ऐसा हो बट इसकी टेंजेंट ऐसे हो। ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है तो भी ये आपका ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप इसी को शो कर सकते हो कि इसकी टेंजेंट वर्टिकल हो जाए, ऐसे ये टेंजेंट हो तो भी आपका ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ में बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू है, यानी कि यदि ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। मान लो जैसे ये ग्राफ, ये आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो फिर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथ तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये आपका फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फिर ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो। एक नोट है कि यदि आपका ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, बट यदि आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, वो आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों चीज़ लिख रहा हूँ, यानी कि डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, यदि आपका ग्राफ डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो फिर ये पक्का है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होगा। और दूसरी चीज़, यदि आपका ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब है कि फिर ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। फिर इसमें दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना अच्छे से।